खबर भंडारा से है, जहां पर पवनी नगर पंचायत में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि भंडारा जिले के ऐतिहासिक शहर पवनी में नगर परिषद के मुख्य अधिकारियों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का घोटाला किया गया है। यह आरोप पवनी के सामाजिक कार्यकर्ता हसन वाघमारे ने लगाया है और जिला कलेक्टर ने इसकी गहन जांच की मांग की है। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर वाघमारे ने खुलासा किया कि पिछले 3 वर्षों में शहर में कई विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं। अमन नगर में सड़क कवर सहित नालियों का निर्माण अधूरा है और पता चला है कि एक ही सड़क का 2 बार निर्माण हो चुका है। एक बार यह दिखाया गया है कि वह सड़क 9 लाख की लागत से बनी है, दूसरी बार 60 लाख की लागत से बनी है। लेकिन हसन वाघमारे का आरोप है कि सड़क सिर्फ एक ही बार बनी। हसन वाघमारे ने कहा कि स्कूलों के लिए शेड, बेंच और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत धन की भारी बर्बादी हो रही है। वास्तव में सड़कें और नालियां अस्तित्वहीन हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुख्य पदाधिकारियों की देखरेख में हुआ है। जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वाघमारे ने चेतावनी दी कि अगर जिला कलेक्टर ने तुरंत जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह जोरदार आंदोलन करेंगे और अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले भंडारा जिले के पवनी नगरी के विकास में कथित भ्रष्टाचार ने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। फिलहाल देखना अहम होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। अभी आपने कलेक्टर को निवेदन दिए जी, तो अभी आपको आगे आप क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी सीओ के खिलाफ मैंने काफ़ी सबूतों के साथ में इनके घोटाले या इनके बहुत गलत तरीके से ये काम करते हैं, ये मैंने सिद्ध किया था। लास्ट टाइम में इन्होंने जो क्रीड़ा संकुल है, क्रीड़ा संकुल की लाइन कट गई थी, लेकिन ये खुद खेलने जाते थे। उसके लिए इन्होंने नगर परिषद का घन कचरा केंद्र से अवैध ढंग से उन्होंने लाइन ली थी। उसके ऊपर में इनको दंड भी एमएससीबी ने बिठाया था 26,000 का। वो तक मैंने क्लियर किया था कि इन्होंने करा है, तो ये भी है। उसके बाद बहुत से मैंने जो यहाँ की जो लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी संभाजी रंगचूटे मंदिर की, उस ई लाइब्रेरी के अंदर में बच्चों के लिए एसी लगी पड़ी थी। वो एसी इन्होंने निकाल के अपने जो जनरल चैम्बर है, बांधकाम विभाग जो है नगर परिषद का, वहां पे लगाया है। उसके बाद में सीओ ने अपने चैम्बर में लगा के रखा है। तो ये जो एसी वगैरह है वो बच्चों को काम किए। ई लाइब्रेरियों में तो इतना घोटाला, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ई लाइब्रेरी में ये सब होते हुए भी इन सुविधाओं से बच्चे बाहर हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल रही है। पूरे धूपकाले में लास्ट टाइम के बच्चों को इतनी तकलीफ हुई गर्मी की वजह से, लड़कों ने वहां पे लाइब्रेरी में आना बंद कर दिया था। बहुत संख्या कम हो गई थी। आज कम से कम 100 की संख्या थी, तो उसमें से 20 या 15 या 20 लड़के आते थे। यानी तो बच्चों का भविष्य के साथ आज सेम मैं वही बता रहा हूँ। इसमें और आपको मैं अगर दिखाता हूँ तो इन्होंने ये देखिए, मैं अगर 27 बच्चों को बैठने के लिए बैठक व्यवस्था देखते तो एक रूम में आराम से हो जाती है। इस तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा 4 कमरों की जरूरत है, एक स्टाफ के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए। अगर ऐसे भी पकड़ते तो 6 कमरों में काम हो जाएगा स्कूल का। लेकिन उसी स्कूल में 6 कमरे नीचे है, 6 कमरे ऊपर होते हुए, उन कमरों का काम ना होते हुए भी उनको रिपेयर किया गया, इसलिए कि वो खाली वहां से पानी टपक रहा है। पानी टपकने के लिए उन्होंने वो छत निकाल के फेंक दी और वहां पे टीन का पतरा डाला है, और वो भी टीन का पतरा 1,95,00,000 में डाला हुआ है। उसमें भी अब अगर मुझे यही पूछना है कि उतने ही स्क्वायर फीट का 50 कई काम है कि जिन वो 30 लाख या 40 लाख 50 लाख में कंप्लीट हुए विद कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, और टीन शेड को उससे भी 4 पट गुना पैसा कैसा लगता है? ये कौन सा इंजीनियर है जिसने एस्टिमेट किया कि एक छोटे से, अब आप यही बात मुझे सबसे पूछनी है कि टीन अगर लेने भी जाते हैं तो क्या रुपए किलो से मिल जाएगा? यानी गवर्नमेंट कॉस्टिंग भी अगर देखते हैं अपन, उनके अगर ऑडिट भी चेक करते, किसी भी कंपनी वाले का हाईएस्ट जो भी होगा, टाटा का होगा, किसी का भी होगा, अगर उनका भी अगर लोहा अपन उनका ये देखते हैं, बिलिंग देखते हैं, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप सोमवार को क्या कर रहे हैं?
सोमवार को पूरे जो एरिया में जहाँ जहाँ की चोरियाँ हुई है वहाँ के सभी लोग आ रहे, सब लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं इनके खिलाफ में कि ये जो नालियाँ, ये ई लाइब्रेरी, ये जो कुछ जो चोरी हुआ है उस चोरी हुए सब ये हमें वापस मिले, उसकी जांच हो, वो हमें ढूंढ के दी जाए। अच्छा, ये जो घोटाला हुआ है कितने कालावधि में हुआ है? ये सिर्फ 3 साल के अंदर में हुआ है, जब ये यहाँ पे नगर परिषद में बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था में यहाँ पे इलेक्टेड कोई भी मेंबर सदस्य नहीं है। जब ये बॉडी का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद में सीओ के हाथ में पूरा काम आने के बाद में ये पूरा काम सीओ साहब ने किए है। जी ठीक है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ इनका आपको पूरा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है, सेम एग्जैक्ट नगर परिषद ऑफिस के सामने, उस नगर परिषद ऑफिस के ऊपर में उस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में बच्चों की संख्या 107 की है। 107 बच्चे पढ़ते और वो स्कूल पहली से लेके चौथी तक है। अब पहली से लेके चौथी तक 107 बच्चे हैं, उसमें अगर डिवाइड भी करते एक वर्ग के हिसाब से तो 25 या 27 बच्चे भरेंगे। अगर 27 बच्चों को बैठने के लिए बैठक व्यवस्था देखते हैं तो एक रूम में आराम से हो जाती है। इस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 कमरों की ज़रूरत है, एक स्टाफ के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए। अगर ऐसे भी पकड़ते तो 6 कमरों में काम हो जाएगा स्कूल का। लेकिन उसी स्कूल में 6 कमरे नीचे है, 6 कमरे ऊपर होते हुए उन कमरों का काम ना होते हुए भी उनको रिपेयर किया गया, इसलिए कि वो खाली वहां से पानी टपक रहा है। पानी टपकने के लिए उन्होंने वो छत निकाल के फेंक दी और वहां पे टीन का पतरा डाला है, और वो भी टीन का पतरा 1,95,00,000 में डाला हुआ है। उसमें भी अब अगर मुझे यही पूछना है कि उतने ही स्क्वायर फीट का 50 कई काम है कि जिन वो 30 लाख या 40 लाख 50 लाख में कंप्लीट हुए विथ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, और टीन शेड को उससे भी 4 पट गुना पैसा कैसा लगता है? ये कौन सा इंजीनियर है जिसने एस्टिमेट किया कि एक छोटे से, अब आप यही बात मुझे सबसे पूछनी है कि टीन अगर लेने भी जाते हैं तो क्या रुपए किलो से मिल जाएगा? यानी गवर्नमेंट कॉस्टिंग भी अगर देखते हैं अपन, उनके अगर ऑडिट भी चेक करते किसी भी कंपनी वाले का, हाईएस्ट जो भी होगा, टाटा का होगा, किसी का भी होगा, अगर उनका भी अगर लोहा अपन उनका ये देखते हैं, बिलिंग देखते हैं तो उसमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आप सोमवार को क्या कर रहे हैं? सोमवार को पूरे जो एरिया में जहाँ जहाँ की चोरियाँ हुई है वहाँ के सभी लोग आ रहे, सब लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने वाले हैं इनके खिलाफ में कि ये जो नालियाँ, ये ई लाइब्रेरी, ये जो कुछ जो चोरी हुआ है उस चोरी हुए सब ये हमें वापस मिले, उसकी जांच हो, वो हमें ढूंढ के दी जाए। अच्छा, ये जो घोटाला हुआ है कितने कालावधि में हुआ है? ये सिर्फ 3 साल के अंदर में हुआ है, जब ये यहाँ पे नगर परिषद में बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था में यहाँ पे इलेक्टेड कोई भी मेंबर सदस्य नहीं है। जब ये बॉडी का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद में सीओ के हाथ में पूरा काम आने के बाद में ये पूरा काम सीओ साहब ने किए है। जी ठीक है। ह्या आता बनला 7व्या महिन्यामध्ये हा 7व्या महिन्यामध्ये यापूर्वी नव्हता इथे? नाही. आणि जो पहिले बनला होता तो तिकडे होता? हो, थोडासाच होता, येथून तर त्यांच्या घरापर्यंत. बरं. या ठिकाणी नाल्या वगैरे काहीच नाही बनलेला? नाही. बरं. हा रोड तुटलेला दिसतो या ठिकाणी? तुटलेला नाही आहे, म्हणजे असा सुलूक केला आहे त्यांनी. नाही, समोर आपण पाहिलं तर रोडले किराक गेले आहे, ट्रॅक झालेला आहे, रोड बरोबर बनलेला नाही, निकृष्ट दर्जाचा आहे. भंडारा से धमपाल मेश्राम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।